हेलो गाइस, वेलकम बैक आज एक नई वीडियो में। एंड आज हमारे साथ है दिव्यांश राणा। सो ही पहली बात तो वेलकम टू द चैनल थैंक यू दिव्यांश। सर। एंड पहले बहुत बहुत बधाई। दूसरी बात, थैंक पहली यू। बात बधाई, ही हैज़ गॉट हिज वीज़ा फॉर द यूके। ही इज़ गोइंग फॉर हिज मास्टर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सैलफोर्ड सेल्फर्ड यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी, मैनचेस्टर मैनचेस्टर। मैनचेस्टर में है। सो जनवरी इनटेक के लिए जा रहे हैं। एंड कैसा फील हो रहा है? अभी वीज़ा आया। बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। तो क्या मोमेंट था बहुत वो ex- जब वीज़ा आया, और कैसा फीलिंग थी वो सर, थोड़ा बताओ। वीज़ा अप्लाई तो हो गया था। मैंने नॉर्मल वीज़ा अप्लाई किया था, स्टैंडर्ड। हाँ, तो उसमें सबने कहा था कि टाइम लगता है, टाइम लगता है। प्रायोरिटी हम हाँ, हाँ कि प्रायोरिटी कर प्रायोरिटी सकते भी कर हैं सकते हैं, कि- बट मैंने चांसेस लिए कि हाँ। स्टैंडर्ड के साथ ही जाता हूँ। तो मैंने थर्सडे को अप्लाई करवाया था मेरा डेट अपॉइंटमेंट। डेट डेट बताओ। डेट अ- डेट एग्जैक्टली याद नहीं, पर मुझे अंदाजा। वीक डेज के उससे याद है कि तो थर्सडे को अप्लाई क्रिसमस हुआ से था। पहले था, क्रिसमस के बाद था? क्रिसमस से तो पहले था। क्रिसमस से पहले हाँ, था। क्रिसमस से पहले था। ठीक है। तो मेरा वहाँ पे जब मैं बायोमेट्रिक्स दे के आया, उसके बाद मुझे लगा था कि देखो 3-4 वीक ना लग जाएं। हाँ। बट 6th डे पे मेरा वीज़ा आ गया था। अच्छा। हाँ, तो मैं नहा रहा था। हाँ। मैंने सोचा था कि भगवान बहुत दिन हो गए, फ़ोन बाहर रख के जा रहा हूँ, बाहर आऊँ तो मेल आया हुआ हो अच्छा। वीज़ा का। अच्छा जी, और ऐसा ऐसा ही हुआ था कि जब मैं बाहर आया तो मेल आया हुआ था दैट योर वीज़ा एप्लीकेशन मैनिफेस्टेशन हो इज, गया ये तो हाँ, छोटा सा। दैट योर वीज़ा एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल। तो अच्छा। मेरा विद इन 6 days वीज़ा आ गया था। चलो बढ़िया हाँ। है। सही। अच्छा, अब तुम सैलफोर्ड यूनिवर्सिटी में जा रहे हाँ हो, जी। तो क्या ऐसी चीज़ें हुई कि सैलफोर्ड यूनिवर्सिटी चूज़, क्योंकि लगाई हमने बहुत जगह थी हाँ शायद। हाँ हाँ, तीन इस चार और यूनिवर्सिटीज़ में, तो ए आर सैलफोर्ड यू। ही क्यों चूज़ किया? सर 3-4 प्रेफरेंस थी मेरी। एक तो ए आर यू थी, सेल्फर्ड यूनिवर्सिटी थी, और 2-4 और थी। सबके अलग अलग प्लस पॉइंट्स थे, अलग अलग माइनस थे। ठीक है। जैसे जो मेरा बजट था, कुछ यूनिवर्सिटीज़ उसके अंदर आ रही थी, कुछ के सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे थे, बट वो मेरे बजट बजट के के अंदर, बाहर थी। थ्रेशोल्ड के अंदर नहीं थी। हाँ। तो सेल्फर्ड के अंदर ये था कि वो मेरे बजट में भी थी, और जो मेन उसके जो सब्जेक्ट्स थे वो भी एआई सारे वाले जो एआई वाले सब्जेक्ट मेरी थे। फील्ड के रिलेटेड थे। अच्छा। कुछ भी थ्योरी वाला सब्जेक्ट नहीं था, सारे जो टेक्निकल स्किल्स होते हैं ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स वही थे। और दूसरा सेल्फर्ड का ये अच्छा था, वहाँ पे एक ग्रेटर मैनचेस्टर एआई फाउंड्री प्रोग्राम चलता है जो स्पेशल एआई के लिए ही होता है। अच्छा। वो यूके की सिर्फ 3 या 4 यूनिवर्सिटीज़ के साथ होते हैं। एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फर्ड, एक यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, और 2 यूनिवर्सिटीज़ और हैं। ये सिर्फ इनके साथ ही कोलैबोरेशन में एआई का स्पेशल प्रोग्राम है। तो अच्छा। वहाँ पे अच्छा एक्सपोजर मिलता है, इसलिए मैंने उसको चूज़ किया था, सेल्फर्ड यूनिवर्सिटी को। चलो बढ़िया, तुमने रिसर्च प्रॉपर करी हुई बहुत करी थी है। सर रिसर्च, ऐसे ही नहीं करा था मैंने अप्लाई। सही। और एआई क्यों चूज किया? वैसे एआई के डेटा साइंस भी कर सकते थे। हाँ एआई। सर, वो ये रीज़न था, जैसे मेरी बैचलर्स कंप्यूटर साइंस में थी। हाँ। तो उसके 3rd ईयर में हमें हर ईयर में ही एक प्रोजेक्ट बना के प्रेजेंट करना होता है, माइनर ठीक है। प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट। ठीक है। तो तब एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया था मैंने कि मैं किस चीज़ में आगे हम्म। बनाऊं प्रोजेक्ट। तो 3rd ईयर में मुझे सबसे पहले डेटा साइंस पता चला था। हम्म। तो मैंने डेटा साइंस का जब प्रोजेक्ट बनाया तो उसमें मुझे इंटरेस्ट आया, तो मैंने आगे जब नेक्स्ट सेमेस्टर ब्रेक आया तो उसमें और रिसर्च करी, फिर मैंने डेटा साइंस के बारे में पढ़ा पहले। हम्म। तो उसके थ्रू आगे मशीन लर्निंग से इंट्रोडक्शन हुआ ठीक है। मेरा, क्योंकि एआई की ही सब फील्ड है मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग के अंदर ही आता है डेटा साइंस। तो फिर मैंने देखा कि आगे जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब आ गया। तो वो उसके जो सब्जेक्ट्स की नीड है वो इसके अंदर मैच हो रही थी। तो मैंने वो और पढ़े। तो फिर डेटा साइंस से मैं शिफ्ट होके और एआई की तरफ आ गया। अच्छा। एआई का और टेक्निकल स्कोप है, मतलब टेक्निकल स्किल्स करेक्ट। रिक्वायर्ड हैं। और अभी तो आप मार्केट में देख ही रहे हो एआई का कितना बूम एआई है। का तो बूम चल रहा है। एआई हाँ। तो ऐसा, उसे क्या बोलूं, न्यूक्लियर बॉम्ब ही छोड़ा हाँ, एआई तो ने सिर्फ किया। एआई यूज करने से अच्छा मेरे को एआई बनाना था, तो मैंने कहा मैं एआई में मास्टर्स करूंगा। चलो बढ़िया है, ग्रेट। अच्छा रिसर्च है, अच्छा थॉट प्रोसेस है, फ्यूचर के बारे में हाँ जी। सोचा हुआ है। मैंने ग्रेट। यूके की भी जॉब मार्केट बहुत सर्च करी थी अप्लाई अच्छा। करने से पहले, लिंक्डइन, ग्लासडोर, इंडीड, सब पे मैंने जॉब सर्च करी थी कि फ्रेशर्स के लिए क्या हम्म। स्कोप है, कितनी जॉब्स हैं। अलग कंट्रीज भी सर्च करी थी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके। तो सबसे ज़्यादा स्कोप यूके में ही था एआई में। अच्छा। हाँ तो प्लस एक साल का कोर्स होता है, वहाँ टाइम भी बच हाँ, जाता है मेरा मास्टर। मेरा 1.5 साल का है, डेढ़। बिकॉज मेरा जनवरी इनटेक है, तो बीच में समर ब्रेक आ गया। समर ब्रेक आ तो गया वो फिर। 16 मंथ्स का हो गया 12 की जगह। हाँ। बट अच्छा है, प्रिपरेशन के लिए और टाइम मिल जाएगा बीच प्रिपरेशन में। के लिए और टाइम मिल जाएगा। ठीक है, बढ़िया है। तो अच्छा, और जैसे तुम्हारा ये जर्नी रहा, हाँ जी।
हमारे साथ। अच्छा, जर्नी से पहले बताओ कि हमारा रेफरेंस कहाँ से मिला तुम्हें, कि हमारे पास कहाँ से आया? रेफरेंस सर कहीं से नहीं मिला था। मैं बस जब मैंने डिसाइड कर लिया कि जाना है, अब्रॉड जाना है पढ़ने, तो मैंने स्कूटी उठाई और मैं निकल गया। अच्छा। मैंने जीएमएस रोड से स्टार्ट करा देखना। मैं 8 से 9 एजेंसीज के पास गया था, स्टडी अब्रॉड एजेंसीज के पास। ठीक है। सबके पास गया, अच्छे से 1-1 घंटा बैठा, ब्रोशर लिया, सबने प्रोसेस एक्सप्लेन करा। उसके बाद सेकंड लास्ट में आपके पास आया था। अच्छा। आपके बाद भी मैं 1-2 जगह और गया था। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो मैंने फिर वापस घर जाके सबको कंपेयर करा कि किसने कितनी क्लैरिटी से समझाया, किसका ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा थी मेरे साथ। उसके बाद फिर मैंने आपका डिसाइड किया, क्योंकि आपके यहाँ पे मेरे को वैसा नहीं लगा कि हाँ बस स्टूडेंट आया तो ऐसे कुछ भी कह के पकड़ लो कि बस हमारे यहीं से कर। प्लस माइनस सब आपने बता दिए थे पहले दिन ही, क्लियर। वो पेपर अभी भी रखा हुआ है, पर वो जो आपने इतना बड़ा बनाया था वो मेरी फाइल में भी रखा हुआ है, जिस पे आपने सारा एक्सप्लेन किया था। उसी को ले जाके घर पे मम्मी को एक्सप्लेन किया था। मैं कहा ये ऐसे ऐसे बता रहे थे सर, ये देखो ये सारा लिखा है, सारी फीस अभी लिखी हुई है अप्रॉक्स, और सब कुछ लिखा हुआ है। तो फिर मम्मी को भी जब समझ आ गया, हाँ मम्मी भी आई थी तुम्हारी। हाँ मम्मी भी आई थी, हाँ मेरे को याद है, मम्मी आई थी एक बार। तो फिर मैं आपके पास ही आया। चलो बढ़िया, मतलब वाइब मैच करके, हाँ, ट्रांसपेरेंसी वाइब मैच कर गई थी सही में। सही, चलो बढ़िया है। अच्छा, फिर जब तुम हमारे पास आए उसके बाद से तुम्हारा जर्नी जो है वो कैसा रहा हमारे साथ? जर्नी सब बहुत अच्छी रही, बहुत लंबी भी जर्नी रही, क्योंकि पहले तो मुझे सितंबर इनटेक में जाना था, बट मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट लेट आया इस वजह से जनवरी में आ गए। बट वो अच्छा ही हुआ, क्योंकि जनवरी की फीस ज्यादा थी और मेरे पास ऑफर आपके पास से सितंबर में ही आ गया था। तो वो सेम फीस पे बस मेरा ऑफर डिफर हो गया। फीस मेरी सितंबर इनटेक की रही। अच्छा। जनवरी इनटेक की जैसे 19,980 है, और सितंबर की थी 19,100, तो मेरी 19,100 ही फीस है। तो मतलब 800 पाउंड के राउंड बच गए, हाँ, लाख रुपए के राउंड बच गए। वो बच गए मेरे। तो बढ़िया था सर। बाकी जितने टाइम में मेरा प्रोसेस रहा बहुत अच्छा रहा। जो मेरे काउंसलर थी श्रेया मैम, वो भी बहुत कोऑपरेटिव थी। जब भी मैं उनको कॉल करता था तब भी कॉल उठाती थी, चाहे छोटी मेरे को क्वेरी हो या बड़ी हो, वो बहुत अच्छे से समझाती थी। कुछ भी होता था, मेल आया तो मैं देख रहा हूँ हाँ मेल तो आ गया, जब तक मैं खोलता हूँ इतने में श्रेया मैम का कॉल आ गया कि भाई मेल आ गया तुम्हारा, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। मैं कहा चलो ठीक है ये अच्छा है। तो बहुत अच्छा प्रोसेस रहा सर। ठीक है। और इसके बाद जब, अच्छा तुम्हारा जब ये कैश का हुआ था तो प्री कैश इंटरव्यू हुआ था? नहीं, मेरा कैश इंटरव्यू लेकिन नहीं था। प्रिपरेशन मेरी पूरी कर ली थी मैंने। हाँ, प्रिपरेशन मेरी, हाँ साची मैम ने प्रिपरेशन करवाई थी मेरी। उन्होंने सारे क्वेश्चंस भेजे थे और फिर उनको मैंने वॉइस नोट्स में सुनाया था, तो उनका रिव्यू आ गया था। तो प्रिपरेशन तो मैं रेडी था इंटरव्यू के लिए कि हो जाए, बट मैं अंदर से चाहता ना हो। अच्छा है, लेकिन प्रिपरेशन पूरी थी मेरी। प्रिपरेशन पूरी थी और साची मैम की साइड से सारी प्रिपरेशन थी। हाँ, उन्होंने तो बहुत दिन पहले ही मेरे को वो भेज दिए थे। वो तो उन्होंने दिवाली के अराउंड ही मेरे को भेज दिया था सारा। अच्छा। जितना भी कंटेंट था, जितने रिलेटेड क्वेश्चंस थे, वो उन्होंने मुझे पहले ही भेज दिए थे। तो वो मैंने प्रिपेयर कर लिए थे सारे। हाँ, और उन्होंने मॉक इंटरव्यू भी ले लिया था मेरा। तो मॉक इंटरव्यू के बाद जब उन्होंने ओके किया था तब शायद मेरा कैश आगे अप्लाई हुआ था। हाँ, फिर उसका कैश का आगे हमने सारा डाला कि भैया बच्चा रेडी है। हाँ जी। अगर इंटरव्यू आता है तो भी हाँ रेडी, लेकिन इंटरव्यू आया नहीं। इंटरव्यू नहीं आया। चलो बढ़िया, ये भी सही है। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट सवाल और। हाँ जी सर। जैसे और कुछ स्टूडेंट्स जो वीडियो देख रहे हैं या उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली देख रहे हैं, तो उनको कोई एडवाइस देना चाहोगे कि क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, तो क्या बोलोगे उसमें? बिल्कुल सर, सबको मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि अगर आपके पहले तो अगर मन में थोड़ा सा भी इच्छा है आपकी कि हाँ मुझे स्टडी अब्रॉड के लिए जाना है, चाहे आप अभी ग्रेजुएशन में अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड कोई से भी ईयर में हो, एक बार किसी भी कंसल्टेंसी के पास जाओ और एक बार उनसे बात करो। मैं तो कहूँगा सर के पास ही आओ, कहीं और मत जाओ। थोड़ा दूर भी हो तो भी सर के पास ही आओ। हाँ, सर का ऑनलाइन भी हो जाता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। हाँ, तो अपना एक बार आके डिस्कस करो कि क्या प्रोसेस है, पूरा समझो कि क्या फंड्स की ज़रूरत होती है, क्या मेन तो है क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, और अगर कोई नहीं है तो अपना कॉलेज ख़त्म होने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लो, ताकि जब कॉलेज ख़त्म हो तो हैंड टू हैंड आपका नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाए और आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। क्योंकि बहुत हुआ है, मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ भी देखा है कि उसको जाना था लेकिन वो पहले नहीं गया। ड्यूरिंग कॉलेज उसने कुछ इंक्वायरी नहीं करी, और जब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई
तब उसको बर्थ सर्टिफिकेट का इशू आया कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है उसके पास। हाँ, तो क्योंकि इंग्लिश में नहीं था, तो पहले उसको फिर उसके अंदर बहुत टाइम लगा, तो लगभग 1 मंथ उसका उसमें वेस्ट हो गया बनवाने में। तो यूके में बताता हूँ, मैं इसी पे क्लैरिटी देता हूँ कि यूके में क्या होता है कि अगर आपके फंड्स पेरेंट्स के अकाउंट में है तो रिलेशनशिप प्रूफ करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। वो पासपोर्ट भी नहीं मानेंगे कि पेरेंट्स का नाम लिखा है, तो 10th-12th भी नहीं मांगेंगे उसे पेरेंट, वो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। द ओनली एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट इज बर्थ सर्टिफिकेट, या वो कोर्ट का ऑर्डर, अगर कोई अडॉप्शन में है कुछ है हाँ, तो वो वो तो तो उस समय तो कोर्ट का ऑर्डर है, हमें कुछ ये चाहिए टू प्रूव द रिलेशनशिप। अब अगर तुम्हारे फ्रेंड का नहीं था बर्थ सर्टिफिकेट, तो या तो बर्थ सर्टिफिकेट तुम बनाओ, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन, या फंड्स को बच्चे के अकाउंट में डालो हाँ एंड फिर 28 दिन रुको। हाँ, वो फिर आपको लास्ट मोमेंट पे अगर फंड्स ट्रांसफर कराने पड़े तो फिर आपका प्रोसेस 28 डेज पोस्टपोन हो पोस्टपोन जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट। वो ऐसे अलाउड नहीं होता कि आपने हाथों हाथ फंड्स डलवाए और हाथों हाथ आपने आगे प्रोसेस कर लिया। यही देख के मैंने तो अपना प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया था, हाँ, क्योंकि मुझे पता था मुझे जाना है, हाँ, मुझे अपने सेकेंड ईयर से ही पता था। हाँ, तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही रेडी करके रखे हुए थे। स्टडी अब्रॉड के लिए ट्राई कर रहे हैं वो प्लीज़ सर के पास आओ, सर से बात करो, सर बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। और घर वाले नहीं मानते तो घर वालों को लेके आओ, मैं भी लेके आया था अपनी मम्मी को, तो घर वालों को सर अच्छे से समझाएंगे, प्रोज भी गिनाएंगे, कॉन भी गिनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको किसी और कंट्री में जाने का मन है और आपको कहीं और भेज देंगे कि नहीं नहीं यहाँ पे जाओ, यहाँ पे अच्छा है। जो आप कॉलेज बोलोगे, जो आप कंट्री बोलोगे, अगर वो आपके लिए बेस्ट है तो सर वहीं पे भेजेंगे आपको, सब आपकी चॉइस का होगा। और काउंसलर्स भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत हेल्पफुल हैं, कोई भी डाउट होता है वो सब सॉल्व करते हैं। और ओवरऑल बहुत अच्छा था, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं सबको रिकमेंड करूंगा कि सर के पास आओ, एफडी ओवरसीज के पास ज़रूर आओ। थैंक यू सो मच दिव्यांश फॉर द वंडरफुल फीडबैक एंड रिकमेंडेशन, बिल्कुल, and I wish you all the very best. थैंक यू सर। Do good, do well, make your family proud, make yourself proud, and thank you guys for watching this video. My name is Rishabh, we are FD Overseas, and recommendation तो मिली क्या है, मैं तो कह रहा हूँ एक बारी आके एक काउंसलिंग सेशन ले लो, बी इट ऑनलाइन ले सकते हो या ऑफलाइन आप ऑफिस आके भी ले सकते हो। वी वुड लेट यू नो द एग्जैक्ट थिंग्स, प्लस माइनस क्या है, आपको जाना भी चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको बोलूँगा नहीं आप चले ही जाओ। सो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्हें मैंने बोला है कि आप मत जाओ, आप इंडिया में भी कर सकते हो, आपको इंडिया में भी स्कोप अच्छा है अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट, एंड क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो भी बहुत मैटर करता है। So if you have some plans, I'll say it again, if you have some plans, visit us once, let us see how it goes, and I hope you would never regret it. Thank you guys for watching. Bye.